जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 18वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 137 पर। गुरुदेव कहते हैं, गुरु के साथ जाने से कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। गुरु बहुत ऊंची मंजिल पर बैठे हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत दूर तक का सब दिखता रहता है। यह सब हमको नहीं दिखता क्योंकि हमारी दृष्टि संकुचित होती है। गुरु की दृष्टि विशाल होती है। वे भूतकाल भी जानते हैं और भविष्य काल भी जानते हैं। वे सब जानते हैं। वे अंतर्ज्ञानी होते हैं, पर वे सब बोलते नहीं हैं। जितना आवश्यक होता है उतना ही बोलते हैं। हमारा गुरु पर किया गया विश्वास किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता है, वह होता है एक शक्ति पर। इसीलिए हम किसी भी शरीर को गुरु के रूप में माने, हमारा चित्त गुरु शक्ति पर ही होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जीवंत गुरु के सानिध्य में ही मिल सकता है और आपको तो यह सानिध्य गुरुदेव ने घर आकर दिया था। हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को लगता है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस संसार में कोई किसी की मदद नहीं करता है। मनुष्य जो भी अच्छा करता है वह अपने स्वयं के लिए ही करता है। जैसे मुझे भी कौतूहल था कि हिमालय में ऋषि मुनि कैसे रहते होंगे। मुझे भी वह जानने की इच्छा थी। मेरे भीतर भी सुप्त इच्छा थी कि मैं हिमालय में जाऊं। मेरी वह इच्छा अगर आपके माध्यम से पूर्ण होती है तो क्या हुआ, मेरी इच्छा तो पूर्ण हो गई। यह जानकर भी मैंने मदद की थी, इसीलिए मैंने आपको मदद करके स्वयं को ही मदद की थी। और सामने की परिस्थिति कुछ भी हो, यानी वह परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों ही परिस्थितियों में अपना आत्मदेवता क्या कह रहा है उधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मदेवता के रूप में परमात्मा ही हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। बस हमें उसके करीब जाने की आवश्यकता होती है। जब हम उसके करीब जाते हैं तो वह क्या कह रहा है वह स्पष्ट सुनाई देने लग जाता है और फिर वह जैसा कहता है वैसा ही करना चाहिए। वह कार्य उस समय भले ही ठीक न लगे, पर बाद में वही कार्य ठीक साबित होता है। पत्नी बोल रही थी और मैं सुन रहा था। मुझे लगा यह सब ज्ञान तो इसे पहले से ही था। मैं तो जंगलों में मारा मारा फिरा, तब यह ज्ञान मुझे मिल पाया था। मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था। उसे भी अपने मन की बात कहने के लिए जगह कहाँ थी। उसे जो लगा वह कह रही थी। वह बोली, पता नहीं बचपन से ही मेरा दिमाग थोड़ा कम ही है, इसीलिए मैं किसी बात पर खूब ज्यादा सोचती ही नहीं हूँ और न ही कभी मुझे कुछ बुरा होगा ऐसा विचार आता है। इसीलिए आपके जाने के बाद भी मैं मेरे कार्यों में ही व्यस्त रहती थी। लगातार इतने काम रहते थे कि अधिक सोचने के लिए समय ही नहीं रहता था और जो तनख्वाह मिलती वह घर खर्च के लिए काफी थी। हाँ, बचत मैंने कभी की नहीं और हुई भी नहीं, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि मेरा भविष्य असुरक्षित है। वह बच्चों को भी अधिक करीब की लगती थी। बड़े लड़के का पत्नी को बड़ा सहारा था, इसीलिए उन दोनों के आपस में बड़े घनिष्ठ संबंध हो गए थे। बड़ा लड़का बचपन से ही घर कार्य में उसकी मदद करता था। घर में माँ की अधिक व्यस्तता के कारण और शायद माँ से लगाव के कारण वह माँ की सदैव मदद करता रहता था। मैं जब समाज में आता था तो चित्त सदैव हिमालय में भटकता रहता था और वहाँ की यादें ही बार बार आती रहती थी। पर जब हिमालय में रहता था तो न समाज या परिवार याद आता था और न ही समाज की बातें याद आती थी। और ऐसा क्यों होता था मालूम नहीं, पर ऐसा होता ही था। उस दिन सुबह सुबह ही बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। वह हवा पतंग उड़ाने के लिए अति उपयुक्त थी। यह वातावरण देखकर बड़ा लड़का अनुराग पतंग उड़ाने की जिद करने लगा।
मैंने उसे समझाया कि स्नान नाश्ता आदि करके उड़ाएंगे। बाद में हम सामने वाले मैदान में जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लग गए। उस दिन फिर एक नई पतंग उड़ाने के लिए ली। उसमें छोटे छोटे छेद दो ऊपर और दो नीचे किए। आधे छेद पतंग के एक भाग में तो आधे छेद दूसरे भाग में किए थे। फिर धागे को पतंग की चौड़ाई से 3 गुना किया और उससे पतंग के जोते बनाए। फिर पतंग का बैलेंस देखकर एक गांठ लगाई ताकि पतंग समान रूप से रहकर संतुलित रहकर उड़ सके। उसी समय लगा कि जिस प्रकार मैं पतंग को तैयार कर रहा हूँ, परमात्मा भी मनुष्य शरीर का निर्माण करता होगा। मनुष्य को अहंकार आने की अधिक संभावना है, इसीलिए ऊपर 7 छेद करता होगा और नीचे 2 छेद करता होगा। फिर शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए 3 नाड़ियों के रूप में 3 धागों से पतंग रूपी शरीर के जोते तैयार करता होगा। जिस प्रकार पतंग के दोनों भागों में छेद होते हैं, वैसे ही मनुष्य के भी दोनों भागों में समान छेद करता होगा। पतंग को सशक्त करने के लिए बांस की 2 पतली लकड़ियां लगी होती हैं। ऐसा लगा मानो वे उसकी हड्डियां ही हैं और पतंग का कागज उसकी चमड़ी हो। जिस प्रकार से पतंग अलग अलग आकार की, अलग अलग रंग की होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अलग अलग प्रकार के और अलग अलग रंगों के होते हैं। परमात्मा कोई भी 2 मनुष्यों को एक सा पैदा नहीं करता है। जिस प्रकार से कोई पतंग किसी दूसरी पतंग जैसी नहीं होती है, किसी की लकड़ियां पतली तो किसी की मोटी होती है, ठीक इसी प्रकार से कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य जैसा नहीं हो सकता है। 2 भाई भी एक से नहीं होते हैं। जिस प्रकार से पतंग के जोते बनाते समय जैसी मानसिक स्थिति का वातावरण होता है, वैसे ही वे बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से गर्भधारणा के समय जो स्थिति होती है, वही आने वाले बच्चे का भविष्य तय करती है। पतंगे एक जैसी दिखती है, पर जब उड़ाने जाते हैं तब प्रत्येक पतंग का अपना एक स्वभाव होता है, उसका पता चलता है। कुछ पतंगे मानो लेफ्ट साइडेड होती हैं, जिनकी लकड़ियां कमजोर होती हैं। उन्हें उड़ाने में बार बार थुमकियां देनी पड़ती है। बड़े परिश्रम से वे उड़ती हैं और अच्छी तरह उड़ जाने पर भी कोई निश्चित नहीं होता कि वे उड़ते ही रहेंगी। वे अचानक झाप खाकर जमीन पर भी आ जाती है, क्योंकि अति लचीलापन ही इनका दोष होता है। और इसके विरुद्ध कुछ पतंगों की लकड़ियां इतनी कड़ी होती हैं कि उन्हें उड़ाना भी कठिन होता है और उड़ाते समय संभालना भी कठिन होता है। इस प्रकार दोनों किस्म की पतंगे उड़ाने में आनंद नहीं आता है। पतंग उड़ाते समय सदैव संतुलित पतंग की आवश्यकता होती है। मुझे उस क्षण पतंग और मनुष्य दोनों एक से लग रहे थे। लगा कि मनुष्य को भी सफल जीवन व्यतीत करने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। जो पतंग मूलतः असंतुलित रहती है, उसे उड़ाते समय वह जिस ओर झुकी रहती है, उसकी दूसरी ओर कपड़े की एक छोटी सी चिंदी बांध दी जाती है, ताकि दोनों ओर समान वजन हो। ठीक इसी प्रकार से जो बच्चे जन्म से अपंग होते हैं, उन्हें भी संतुलित करने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं, पर प्रत्येक की आत्मा एक सी होती है। शरीर की स्थिति कैसी भी हो, प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य मोक्ष पाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे पतंग कैसे भी हो, प्रत्येक पतंग का उद्देश्य आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है। पर जैसे बहुत कम पतंगे ही अपने जीवन काल में उस ऊंचाई तक पहुंचकर वापस नीचे आ पाती है, बहुत कम ही अपने घर वापस आ पाती है, ठीक वैसा ही मनुष्य का भी होता है। मोक्ष पाने की इच्छा ही जन्म लेने का कारण होती है, पर बहुत कम ही जीवन में यह बात याद रख पाते हैं और याद रखकर प्राप्त कर पाते हैं। मोक्ष यानी वास्तव में अपने घर लौटने जैसा ही है। प्रत्येक आत्मा अपने घर तो जाना ही चाहती है, पर दुनिया के बाजार में घूमते समय अपने घर का पता ही भूल जाती है। हमने पतंग के जोते ठीक से बांधे थे और इसी कारण से हमारी पतंग एक ही उड़ान में हवा से बातें करने लग गई। वह देखकर मेरा लड़का बड़ा खुश हो गया। यह उसके लिए अप्रत्याशित था कि कुछ ही समय में पतंग आसमान की ऊंचाइयां छूने लग गई। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने में एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी कि मुझे उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाना है।
रास्ते में कई पतंगे उड़ रही थी। उन्हें काटने के मोह से अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि अक्सर पतंग काटने के चक्कर में ही अपनी पतंग कट जाती है और कई बार अन्य पतंगों ने हमारी पतंग को काटने का प्रयास किया था। हमें उनसे भी अपनी पतंग को बचाना पड़ा था। ऐसा लगा कि मनुष्य का जीवन भी पतंग के समान ही है। वह भी दूसरे का बुरा करने में अपना बुरा कर लेता है, और जब कभी वह आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने लगता है तो मोह, अहंकार, लालच और अतृप्ति रूपी पतंगे उसे काटने लग जाती है। इन बुरी पतंगों से अपने आप को बचाना बड़ा कठिन है। जितनी ऊंचाई बढ़ जाती है उतना यह खतरा बढ़ जाता है। कई पतंगे ऊंचाई तो प्राप्त कर लेती है, पर उस ऊंचाई पर रह नहीं पाती और किसी अन्य दोष रूपी पतंग से अपने आप को कटवा लेती है। मैंने पुराने जमाने की भक्त ध्रुव की कहानी सुनी थी कि वह तपस्या करने बैठा था तो अलग अलग प्रकार के राक्षस उसकी तपस्या भंग करने आने लग गए। लेकिन उस दिन लगा कि वास्तव में वे राक्षस बाहर नहीं हैं, हमारे भीतर ही हैं। जब मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करने लग जाता है तो वे राक्षसी तत्व नष्ट होने लग जाते हैं, और वे नष्ट न हो इसीलिए वे हमारी तपस्या पर आघात करते हैं। उस आघात को भी हमने गुरु चरणों पर चित रखकर झेल लिया और हम सामूहिकता में बने रहते हैं तो हम उस आघात से बच जाते हैं, अन्यथा पथभ्रष्ट हो जाते हैं और यह स्थिति आत्मा को भूत योनि में ले जाती है। अचानक लड़के ने कहा, काफी समय हो गया है, अब भूख लग रही है और भोजन का समय भी हो रहा है। मेरे हाथ चक्री पकड़ते पकड़ते दुख रहे हैं। फिर मैंने उसे पतंग धीरे धीरे नीचे उतारने के लिए दी और मैं स्वयं चक्री लेकर धागा लपेटने में लग गया। काफी उतारने पर मैंने वापस पतंग को संभाला और लड़का चक्री में धागा लपेटने में लग गया। अंत में हमने पतंग को सही सलामत वापस उतार लिया। वह इसीलिए उतर सकी क्योंकि हमने न दूसरे की पतंगे काटी और न अपनी पतंगे कटने दी के सिद्धांत को अपनाया। लगा कि वैसे ही मनुष्य को अपना जीवन जियो और दूसरों को जीवन जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। उस दिन शाम के समय घर में मैं अकेला था। छोटे लड़के को संभाल रहा था। पत्नी बड़े लड़के को लेकर बाजार गई हुई थी। छोटा लड़का अम्बरीश बचपन से ही बड़ा चंचल था। एक क्षण में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। घर के सभी सदस्यों को उसका ध्यान सदैव रखना पड़ता था। एक महान ऋषि अम्बरीश हुए थे जो बड़े तपस्वी थे। उनसे प्रभावित होकर उनके नाम पर उसका नाम रखा था। तब तक तो उन ऋषि के गुण उसमें नहीं उतरे थे। प्रत्येक नाम का एक आभामंडल होता है। उस नाम के लोगों ने जैसे कार्य किए होते हैं उनका वैसा ही वातावरण में बना होता है, और उस नाम को जो व्यक्ति धारण करता है उस नाम की ऊर्जा उस मनुष्य में उतरना प्रारंभ होती है। लेकिन उसके लिए समय लगता है, काफी साल लगते हैं। उस नाम की ऊर्जा का उस नाम के मनुष्य में उतरना इस बात पर निर्भर होता है कि उस मनुष्य को हम कितनी बार उस संपूर्ण नाम से बुलाते हैं, क्योंकि बचपन में उन्हें हम प्रायः उपनाम से बुलाते हैं। ये दो नाम एक मिश्रित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और बच्चे के व्यक्तित्व को स्थायित्व नहीं मिल पाता है। प्रायः 2 साल बाद वह जान जाता है कि वह उसका नाम है। अपने नाम को वह पहचानने लग जाता है। बाद में थोड़ा बड़ा होने पर वह अपने नाम का प्रयोग अपने लिए पाठशाला में जाते समय करने लग जाता है। बच्चे का काफी भविष्य उसके नाम से भी बनता है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा होता है। दो नामों से बुलाना बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में घातक होता है, क्योंकि दो नामों से उतरी हुई ऊर्जा बच्चे में असमंजस की स्थिति का निर्माण करती है। उस बच्चे को किसने नाम दिया वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामकरण भी एक संस्कार है। वह किससे कराया वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों से अपने बच्चे का नामकरण कराते थे। ऋषि उस बच्चे की शारीरिक मानसिक स्थिति देखकर उसे किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है वह जान जाते थे, और उसको जानकर ही नामकरण संस्कार करते थे, ताकि नाम के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा
उस बच्चे के आध्यात्मिक विकास में सहायक सिद्ध हो सके। आध्यात्मिक विकास ही सर्वोपरि था, क्योंकि आध्यात्मिक विकास हो जाने पर बाकी विकास स्वयं ही हो जाता है, ऐसा उनका भी मानना था। अम्बरीश पर तब तक तो उस ऋषि के नाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। उसे संभालना एक बड़ा कार्य था। उसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी और उसका इस्तेमाल योग्य तरीके से करना आवश्यक था। उसके जन्म के बाद घर में पिछले बच्चे के गुजरने के कारण जो निराशा का वातावरण था, वह दूर हुआ था। एक बच्चा गुजर जाने के कारण जो रिक्त स्थान हुआ था, वह अम्बरीश के जन्म ने भर दिया था। अम्बरीश के जन्म ने हमारे पुराने जख्मों को भरने का कार्य किया था। एक बच्चे के गुजर जाने की घटना से घर का वातावरण जो दूषित हुआ था, वह वातावरण धीरे धीरे ठीक हो रहा था। किसी ने सही कहा है कि समय सब दुखों की दवा है। समय के साथ साथ मनुष्य अपने जीवन की बुरी घटनाओं को भूलने लगता है, क्योंकि वह सोचता है जो मर गया वह कभी वापस नहीं आ सकता है, वह तो मर गया। पर हम अभी जिंदा है, हमें अभी जीना है। जब जीना है तो मृत्यु को पकड़कर नहीं जिया जा सकता। मरना आसान है। मर गए और संसार के सभी झंझटों से मुक्त हो गए। जो जी रहे हैं उनके लिए मरे हुए की यादों को भुलाकर जीना कठिन होता है। यह प्रायः सभी जानते हैं और इसीलिए कोई भी दूसरे को खोना नहीं चाहता है। ये विचार अति सूक्ष्म में होते हैं और उन विचारों से प्रभावित होकर शरीर भी वैसा ही कार्य करता रहता है। ऐसा मुझे कई बार बूढ़े पति पत्नी को देखकर लगता था। बूढ़ा बूढ़ी के पहले मरना चाहता था और बूढ़ी बूढ़े के पहले मरना चाहती थी। यानी दोनों मरने के लिए मानो स्पर्धा कर रहे हो, ऐसा लगता था। मेरे ही परिचित एक बूढ़ा बूढ़ी के अध्ययन से मैंने यह जाना था। सामने वाले क्या विचार कर रहे हैं यह मैं जान जाता था। दोनों ही एक दूसरे के पहले मरना चाहते थे। इसीलिए प्रायः बूढ़ा बूढ़ी का ख्याल रखता था और बूढ़ी अपने से अधिक बूढ़े का ख्याल रखती थी। दोनों सदैव एक दूसरे के स्वास्थ्य, खान पान, परहेज, दवाइयों का ध्यान रखते थे, पर अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखते थे। मुझे लगा दोनों पहले मरकर मानो सुखी होना चाहते हैं और दूसरे को दुखी करना चाहते हैं। प्रत्येक को अपने ही सुख की पड़ी है। मुझे लगा कि दोनों स्वार्थी है, अपना अपना ही देख रहे हैं। उन्हें देखकर नहीं लगता था कि उन्हें मृत्यु का कोई भय है। वे तो दोनों लालायित थे मृत्यु को पाने के लिए, एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहे थे। और मैं सोचता था पति का पहले मर जाना ही उचित है, क्योंकि पत्नी पति के बिना भी रह सकती है। वह अपना ध्यान अपने लड़के, लड़की, पोते, पोती में लगा सकती है, यानी जीवन जीने के कोई नए सहारे तलाश कर सकती है और जी सकती है। मुझे उस समय लगा कि स्त्री एक लता के समान होती है, जो किसी वृक्ष पर होती है तो उसी वृक्ष पर होती है, पर उस वृक्ष के टूट जाने पर वह मर नहीं जाती। वह लता दूसरे वृक्ष का सहारा ले लेती है। यानी बूढ़ी अपने जीने के साधन कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगी, पर पुरुष का सारा विश्व स्त्री के आसपास ही घूमता है। स्त्री के मर जाने पर वह बूढ़ा भी मर जाता है। उसके लिए फिर अपनी बूढ़ी के सिवा जीना कठिन हो जाता है। बात के दिन वह मृत्यु के राह में जीता है। किसी ने सही ही कहा है, पति पत्नी के संबंध 63 36 63 के स्वरूप के ही होते हैं। शादी के बाद के 10 साल 63 समान होते हैं, बाद के 10 साल 36 समान होते हैं और बाद में फिर 63 समान हो जाते हैं। यानी प्रथम 10 सालों में एक दूसरे दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण रहता है। बाद के 10 सालों में दोनों अपने अपने कार्यों में रहते हैं और बाद में बूढ़े को बूढ़ी और बूढ़ी को बूढ़ा ही रहता है। यानी मर जाने से जीना अधिक कठिन प्रतीत होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।